नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में 2014 में जो आर ओ से संबंधित पेपर हुए थे तो उसका समान हिंदी का विश्लेषण है ये। इस वीडियो के बाद सिर्फ 2 ही वीडियो बच जाएंगे, जिसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा सारे प्रीवियस ईयर के हिंदी वाला जो प्रैक्टिस है आपका, तो जिसे मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पे कि घोड़ा का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो घोड़ा का पर्यायवाची बाजी भी होता है, तुरंग भी होता है भी होता है। जबकि शार्दुल जो है ये सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शार्दुल का मतलब सिंह होता है, ये तो आपको पता चल ही गया। मृगराज, केसी और नाहर और केहरी, ये 4 शब्द फिर से बोलता हूँ, मृगराज, केसी, नाहर, केहरी, ये चारों शब्द भी शार्दुल के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, मतलब कि सिंह के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो मीनाक्षी का मतलब दुर्गा भी होता है और सुंदरी भी होता है। अच्छा, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीन की तरह आंख वाली को बोलते हैं। मीन का मतलब मछली, मछली की तरह आंख वाली को मीनाक्षी कहते हैं एक तरीके से। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि इसका उत्तर ए और बी दोनों माना गया था आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए नाग का पर्यायवाची सर्प भी होता है, अही भी होता है और विषधर भी होता है। जबकि तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, इसको हम अभी हमने पहले नंबर क्वेश्चन में देखा था। और घोड़ा का और भी तो पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे कि अश्व, घोटक, है, बाजी, रविसूत, सैंधव, ये सब सारे भी घोड़ा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि सर्प के बारे में हमने देख ही लिया, नाग का सर्प, अहि, विषधर, ये सब सारे होते हैं पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दैत्य का पर्यायवाची राक्षस भी होता है, दानव भी होता है, निशाचर भी होता है। जबकि ये ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। हालांकि ब्राह्मण के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि द्विज, महिषुर, भूदेव, विप्र, ये सब सारे ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है रुख का पर्यायवाची शब्द है। तो रुख का पर्यायवाची शब्द बिटप होता है। होता क्या मतलब है रुख का? रुख का मतलब होता है वृक्ष। तो वृक्ष को ही बिटप भी बोलते हैं, रुख भी बोलते हैं। और पेड़ तो आपको याद ही रहेगा, पादप आपको याद रहेगा। द्रुम और बिटप, ये दोनों चीज़ें याद रखना चाहिए। एक और है इन्फॉर्मेशन इसमें, जैसे कि हेरम्ब, हेरम्ब का पर्यायवाची क्या होता है? गणेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं है, तो किसका है? ये विष्णु का पर्यायवाची होता है चतुर्भुज। ठीक है, जबकि चतुर्मुख, गौर करने वाली बात है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। चतुर्मुख ब्रह्मा का पर्यायवाची है, चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाला, ये विष्णु भगवान को कहा जाता है। और चतुर्मुख यानी 4 मुखों वाला, ये ब्रह्मा भगवान को कहा जाता है। तो और चतुरानन हो गया और कमलासन, ये सब सारे भी ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कमलासन तो देख ही लिया हमने, चतुर्भुज भी देख लिया। चतुर्भुज लिख दिया है क्या यहाँ पर? चतुर्भुज यहाँ पर गलत लगता है लिख दिया है, क्योंकि अगर ये चतुर्भुज यहाँ सही है तो फिर यहाँ गलत होगा। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कमलासन भी होता है, चतुर्मुख भी होता है, प्रजापति भी होता है, स्वयंभू भी होता है, चतुरानन भी होता है और पितामह भी होता है। ठीक है, जबकि विष्णु का पर्यायवाची शब्द नारायण, हरि, चक्रपाणी, मुकुंद, जनार्दन, गोविंद, लक्ष्मीपति, ये तो याद ही रहेगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो भ्रमर का पर्यायवाची सलभ नहीं है, जबकि चंचरीक, सिलीमुख और मिलिंद, ये सब सारे भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे लिखा हुआ है कि जो ये सलभ जो है, सलभ का किसका पर्यायवाची? तो सलभ का मतलब पतिंगा होता है, ये सलभ का मतलब। जबकि जो ऊपर लिखा था चंचरीक, सिलीमुख और मिलिंद, ये सब सारे भ्रमर के पर्यायवाची शब्द थे। नेक्स्ट है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर भी होता है, शक्र भी होता है, मधवा भी होता है। मधवा बोल रहा हूँ। अच्छा, गणाधीप, गणाधीप ये गणेश को कहा जाता है, तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। गणेश का भी एक और पर्यायवाची शब्द हमने देखा था ना, क्या था? ये था हेरम्ब। तो हेरम्ब भी गणेश को कहा जाता है। और यहाँ पर अभी हमने एक देखा कि गणाधीप, गणाधीप, हेरम्ब, ये सब सारे भी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? गणेश के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा होता है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। जबकि महेश तो भगवान शिव को कहा जाता है, और विष्णु तो पता ही है, विष्णु का भी हमने देखा था चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले। और गणेश तो पता ही है, गणेश के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे हेरम्ब तो एक पता ही है, विघ्न विनाशक, गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गजानन, तो ये सारे भजन के शब्द दे दिए हैं लग रहा है ऐसे। तो ये सब सारे गणेश जी के हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द। और महेश का तो पता ही है, शिव होता है। और उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कैसे लिखा हुआ? त्रा पर मात्रा विशेष रूप से देख लीजिएगा। देखिए मैं इसको गोल कर देता हूँ। देवाधिदेव, मनाद और मदनारी, चंद्रमौली, ये सब सारे भी
विष्णु भगवान के मतलब सॉरी महेश, हाँ मतलब शिव जी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट जूम करके देखता हूँ, बहुत छोटा हो जा रहा है। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो पहले तो ये देख लेते हैं दास का पर्यायवाची है कौन। तो सारे दास के ही पर्यायवाची शब्द हैं, अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। तो आंसर क्या होगा? देखिए लिखा हुआ, इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया था। क्यों? क्योंकि सारे होते हैं दास के पर्यायवाची शब्द, कोई आंसर ही नहीं मिल रहा था, सारे आंसर होंगे। नेक्स्ट है विलोम। तो जंगम का विलोम शब्द है, जंगम का विलोम अस्थावर होता है, आपको तो रटा गया होगा, कई बार आया है, ये सेट में भी आया है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर कुछ और है क्या? जंगम का विलोम स्थावर होता है, दुर्गम का विलोम सुगम होता है, और आगम का विलोम भी सुगम ही होता है, ठीक है। चंचल का विलोम स्थिर होता है। नेक्स्ट है सृष्टि का विलोम शब्द है, तो सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। अच्छा व्यष्टि का समष्टि तो याद ही रहेगा, इकोनॉमिक्स वाला। नेक्स्ट देखते हैं, इप्सित का विलोम शब्द है, तो इप्सित का अनिप्सित होता है, ये भी रिपीटेड है। अच्छा इसमें मात्रा जरूर देख लीजिए, शुद्धि शुद्धि वाले में भी ये शब्द रहते हैं, अनिप्सित। नेक्स्ट है क्या? साहचर्य का विलोम शब्द है, तो साहचर्य का विलोम होता है अलगाव, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। जबकि असहयोग का सहयोग होता है, वैमनस्य का सौमनस्य होता है। नेक्स्ट विराट का विलोम शब्द है, तो विराट का विलोम शब्द होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्षुद्र, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। जबकि छोटापन का विलोम बड़ापन, और बृहद का लघु, ये सब सारे होते हैं विलोम शब्द। नेक्स्ट स्पृश्य का, अच्छा स्पृश्य कैसे लिखा हो ये देख लीजिए अच्छे से, शुद्धि अशुद्धि में दे सकता है। तो अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? अस्पृश्य है, ठीक है। ये लिखा हुआ कैसे जरूर देखिएगा, कौन सा स यूज हुआ इस पर जरूर केयर कीजिए, क्योंकि बहुत फंसाता है स वाले में। नेक्स्ट है अज्ञ का विलोम शब्द है, तो अज्ञ का विज्ञ होता है, जबकि सर्वज्ञ का अल्पज्ञ होता है। नेक्स्ट गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो गौरव का लाघव होता है, जबकि लघुता रहता है तो इसका दीर्घता हम कहते हैं विलोम शब्द के रूप में। नेक्स्ट है बहिरंग का विलोम शब्द है, तो बहिरंग का अंतरंग। नेक्स्ट ग्रस्त का विलोम शब्द है, तो ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्त होगा, जबकि ग्राह्य पूछता तो अग्राह्य बोलते हैं, प्रकट पूछता तो लुप्त बोलते हैं, लुप्त पूछता तो प्रकट बोलते हैं। नेक्स्ट है वाक्य एवं बर्तनी अशुद्धियाँ, तो आ गए यहाँ पे। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य हैं, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य विकल्प डी में है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो देखिए इसीलिए शुद्ध हुआ। कभी कभी इसमें कैसे फंसाता है, एक को दे देगा हलवाई के पहले, या फिर मिठाई के पहले दे देगा, तो यहाँ पर हलवाई के पहले देता और बोल फिर अशुद्ध ये हो जाता है, बोलता मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। अगर ऐसा होता तो ये गलत हो जाता है, दुकान के पहले एक लगेगा, ठीक है। बाकी ऊपर वाले में गलतियाँ देखिए वही सब सारी चीज़ें हैं। क्या है देखिए, मेरे मेरे सब सेम है, घर घर भी सेम है, के भी सेम है, पास पास भी सेम है, एक। अब देखिए यहीं पर गड़बड़ हो रहा है, इधर भी है सेम है, सब सारी चीज़ सब लगभग सेम ही है। बस देखिए यही एक जो आ रहा है ना हलवाई के पहले, इसी कारण ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया। मतलब और भी कुछ कारण होंगे लेकिन यहीं से पता चल जा रहा है कि ये गलत हो गया। यहाँ पर हलवाई के पहले नहीं, दुकान के पहले एक आना चाहिए। कहीं पर भी इसके अलावा, इस वाले स्टेटमेंट के अलावा दुकान के पहले एक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य ढूंढना है, तो अशुद्ध वाला ही देख ही रहे हैं। अशुद्ध तो विकल्प डी में है, नहीं शुद्ध वाक्य ढूंढना है तो शुद्ध वाक्य विकल्प डी में है, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो सीखने के लिए तो मिलेगा, जो अशुद्ध है उसी से मिलेगा ना कि कैसे अशुद्ध हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो ध्यान रखिएगा अनेक बोलने से ही ये पहले ऑलरेडी ये हो गया बहुवचन में, तो अब इसको अनेक का अनेकों नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता। हालांकि हम लोग बोलचाल में बोल ही देते हैं, तो जो कि कितना गलत बोलते हैं ये पढ़ने से ही पता चल रहा है हिंदी की, बताओ कितना गलत बोल रहे हैं और कब से बोल रहे हैं न जाने। तो अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। भगवान श्री कृष्ण के फिर यहाँ पर भी वही अनेकों नाम उल्लेख मिलता है, अनेक नाम हमेशा अनेक, अनेकों कोई शब्द नहीं, एकदम एक तरह से आप दिमाग में ये रख लीजिए कि एक तरह अव्याकरणिक ये शब्द है, जैसे होता है ना असंवैधानिक, तो उसी तरीके से ये कोई शब्द ही नहीं है, अनेक होता है बस। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, अनेकों बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, अनेकों कभी होगा ही नहीं होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो ये शुद्ध वाक्य है, देखो फूलों और भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो फूलों और भौरे गुंजार कर रहे हैं ये सही है, तो गलत क्यों हुआ भाई ACD, जब ये सही है तो। अच्छा हाँ पता चल गया, देखिए देखो फूलों पर भौरे भिन भिना रहे हैं, तो भिन भिनाना नहीं होता है शब्द, ये गुंजार करना शब्द होता है। भौरे हमेशा गुंजार करते हैं, भिन भिनाते नहीं हैं। अभी फिर लिखा हुआ है देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, तो ये गुंजारते हैं और फूलों के ऊपर नहीं, फूलों पर होता है। नेक्स्ट
फूलों के ऊपर, तो ये फूलों के ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर में भी गलती यही था, और भौरे भिन भिना रहे हैं तो फिर ये भिन भिनाना यहाँ पर गलती था, तो दो दो गलतियाँ यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है, तो याद रखना है भौरे के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, गुंजार करना। तो भौरे गुंजार करते हैं और दूसरा कुछ काम नहीं करता है। यहाँ पर लिख दिया गुंजारते हैं, तो फिर भिन भिनाते हैं, देहाती टाइप लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं, भौरे गुंजार करते हैं, याद रखना है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य विकल्प सी में है, उसकी शंका का समाधान हो गया। तो गलत क्यों हुआ, ए बी डी। देखिए पहला नंबर लिखा हुआ है उसकी शंका का निवारण हो गया, तो शंका का निवारण नहीं होता है, ये शंका का हमेशा समाधान होता है। ठीक है, शंका समाप्त हो गया ऐसा नहीं होता है, शंका का हमेशा समाधान होता है। उन्हें अब शंका नहीं रही, तो ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से शब्द की कुछ कमी है इसमें। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और सी दोनों माना था, तो शंका का निवारण भी माना था आयोग ने, क्योंकि प्रचलन में होगा तो इसलिए कुछ हुआ हो सकता है केस, मुझे तो पता नहीं है, उस समय का अनुमान लगा रहा हूँ सिर्फ, हो सकता है गलत भी है। बस ध्यान रखना है कि आयोग ने दोनों मान लिया था, शंका का निवारण भी माना था, शंका का समाधान भी माना था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, और इस बुक ने दिया है। तो अच्छा, ये लोग जो बुक जब अपनी तर्क देते हैं तो हरदेव वाहरी और एक और किनका, दोनों का बुक का नाम लेते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया क्या, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताइए। तो शुद्ध संयुक्त वाक्य तो विकल्प सी में है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो क्लेश। ये देखिए शुद्ध, इसमें पता है कैसे फंसाता है, यहाँ पर ये जो स है ना, ताला विषा, इसको ऐसे दे देगा। कई जगह आपको मिला भी होगा टेस्ट सीरीज बनाते समय, पीसीएस मंत्रा वाला जो था क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा उन्होंने सेट किया था, 10 सेट है टोटल, अलग प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो आपने तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में, रिवीजन कर लीजिएगा 2-3 बार अच्छे से जाने से पहले। देखिए तो क्लेश यहाँ पर शुद्ध हो गया, और जबकि गड़बड़ देखिए ऐसे लिखा हुआ क्लेश ने पूरा क दे दिया है, यहाँ पर स अलग दे दिया, तो ये स कभी नहीं होगा, हमेशा तलवी स होगा क्लेश में, ये अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए। अब देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, शुद्ध शब्द बोल रहा है, तो श्रृंगार ऐसा ही होता है, श्रृंगार में बस फंसाएगा ऐसे ही, पूरा स्र दे देगा, नहीं तो ये ऊपर में बिंदु हटा देगा। तो यही सब मतलब फिक्स है कि कहाँ कहाँ से क्या करेगा, अगर गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा, अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ से वो क्या गड़बड़ कर सकता है। उज्ज्वल इसमें शुद्ध है, इसमें शुद्ध की पहचान कर रहा था। उज्ज्वल में बस ये ध्यान रखना है कि डबल ज यूज होता है, तो एक बार क्या करेगा ना, कभी एक वो आधा ज दे देगा, एक ठो कम मतलब एक जो ज यूज करेगा वो पूरा कर देगा, एक कम ऐसे आधा वाला कर देगा। तो कुल मिलाकर के याद क्या रखना है, इतनी बातें कहानी में बेकारी करता हूँ, सिर्फ याद ये रखना है कि उज्ज्वल में डबल बार यानी 2 बार आधा ज यूज होता है, बस एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये अगर याद नहीं रह रहा है तो मैं एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, याद रह जाएगा। आप एक बार लिख के देख लीजिएगा प्रज्वलित कैसे लिखाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में फ़र्क है उज्ज्वल और प्रज्वलित में, तो आप लिख के देखिएगा प्रज्वलित कैसे लिखाता है, उसमें नहीं बताता हूँ, बस लिख के देखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो हिरण्यकशिपु, इसको अच्छे से पढ़ा जाता है इसे हिरण्यकशिपु, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। और इसमें गलतियाँ कैसे दे सकता है, देखिए कभी कभी क्या गलती कर रहा है, इसमें गलती क्यों हुआ, हिरण्यकश्यपु, तो कश्यपु नहीं, ये यह होता ही नहीं है, और यहाँ पर मात्रा होता है, इसमें ये गड़बड़ हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि कैसे कैसे फंसा रहा है ये। अच्छा इसमें क्या हुआ, कश्यप ये लिख दिया है, तो ये ऐसा नहीं होता है, ये सिपु में ही फंसा रहा है बार बार, देख रहे हैं, यही इसी वाले, इसमें भी इसी एरिया में गलत था, इसमें भी देखिए इसी एरिया में गलत है, तो सिपु में बार बार फंसाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं ना इसलिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कवइत्री, कवइत्री, ये सही उच्चारण हुआ कवित्री। अब देखिए कैसे इसमें क्या क्या कर रहा है, इसी इतने ही पार्ट में से फंसाता है, हालांकि इधर भी है। तो कवित्री हमेशा याद रखना है, क व, ऐसे मैं बेकार बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है रिपीट इतनी बार हुआ है, सेट में ही इतनी बार रिपीट हुआ होगा, कुछ बस कवित्री यहाँ विकल्प इसका सही था। नेक्स्ट देखते हैं, शब्दों के एक शब्द देखना है, तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, तो अनामिका कहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ये कनिष्ठिका में ठ कैसा यूज हुआ है देख लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा अंगुली में चंद्र बिंदु यूज होता है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं, दामोदर कहते हैं। नेक्स्ट, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अनुगामी एक शब्द है, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है, वैसे इसके आयोग ने ना दोनों आंसर माना है, ए और बी दोनों माना है, अनुचर भी माना है और वो भी माना है, ये बात यहाँ लिखा हुआ व्याख्या में, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे अमूल्य कहते हैं, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा अमूल्य है, ये अमूल नहीं है, वो अमूल दूध वाला अमूल दूध नहीं है, ये अमूल्य है, ठीक है, इसमें आधा ला यूज हुआ है।
अच्छा, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वो एक शब्द अमूल्य होता है, तो बता ही दिया वहाँ पर। और बहुत कीमती हो उसे क्या कहेंगे? उसे बहुमूल्य कहते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्य के लिए कौन सा शब्द होता है? मिताहारी। मिताहारी शब्द यूज होता है। और मितव्ययी किसको कहते हैं? कम खर्च करने वाले को मितव्ययी, और थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी। अच्छा, एक शब्द होता है भुक्कड़, तो आप मुझे बताइए, तो भुक्कड़ होता है कि भुक्खड़ होता है? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, चलिए मैं आप बताइए कि ये सही है कि गलत है। भू नहीं, भू लिख दिया क्या? भू आधा ख और फिर पूरा ख और ये सही है? ये सही नहीं है, गलत है। क्यों? ये जो आधा ख यूज किया हूँ ना, ये बिल्कुल गलत है, आधा क यूज होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? अंतेवासी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। लेकिन अगर गुरु का अनुकरण पूछ दे तो वो शिष्य कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इधर है, क्या है? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए वाक्यांश का यूज होता है? मर्माहत। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसे पदभ्रष्ट कहते हैं। तो जो पद का दुरुपयोग करता है उसे पदभ्रष्ट कहेंगे। लेकिन अच्छा, जो अपने पद से हटाया गया उसको पदच्युत कहते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, गलत पढ़ दिया था लगता है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए शब्द बोलते हैं पदच्युत, मतलब पद से उसको हटा दिया गया। और पदभ्रष्ट किसको कहते हैं? जो पद का दुरुपयोग करता है उसे पदभ्रष्ट कहते हैं। नेक्स्ट, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? निस्पृह। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त में से कौन शब्द सही है? तो अप्रत्याशित कहते हैं। और अप्रत्याशित कैसे लिखा हो जरूर देख लीजिए, विशेष रूप से मात्रा और आकार। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव है, तो मक्खी का तत्सम रूप क्या होगा? तो मक्खी का तत्सम मक्षिका होता है। और मक्षिका में जो छ है ये मीनाक्षी वाला है, मतलब कि क्षत्रिय वाला। नेक्स्ट, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, तो हल्दी हरिद्रा होता है तत्सम इसका। नेक्स्ट है, हुलास शब्द का तत्सम क्या होगा? तो हुलास का तत्सम उल्लास होता है। उल्लास में आधा ला और एक पूरा ला है आकार के साथ। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो नारिकेल होता है। और इसको अच्छे से देख लीजिए, नारिकेल कैसे लिखा हुआ? नारिकेल, र पर छोटी की मात्रा बड़ी की छोटी की मात्रा है, नारिकेल। ठीक है, नारियल का तत्सम रूप, इन्हें हम जो नारियल बोलते हैं वो तद्भव में बोलते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें देखिए, इसमें एक बात और गौर करने वाली है। आयोग ने पता है ए और सी दोनों आंसर माना है। तो सी में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, नारिकेल। तो देखिए, र पर आकार छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों माना है, लेकिन उत्तर दिया हुआ ए। मतलब ये हुआ कि हरदेव वारी की जो किताबें होगी उसमें ऐसे करके लिखा हुआ होगा, क्योंकि उन्हीं का ये बार बार रेफरेंस देते हैं। सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो श्रृंग होगा। श्रृंग इस तरह से लिखा हुआ है, श्रृंगार वाला श्रृंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव साय नहीं है, इसका मतलब साय तत्सम होगा। जबकि द्वार, गृष्टि, पांव, ये सब सारे तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्या हुआ? एकल शब्द का तद्भव रूप है, तो एकल का तद्भव होता है अकेला, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एकल का तद्भव अकेला है। अच्छा नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, बस एकल का तद्भव अकेला होता है। मुझे लगा कि शेष में कुछ देखना क्या। करपट शब्द का तद्भव रूप है, तो करपट का कपड़ा होता है तद्भव रूप। नेक्स्ट है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, तो कैवर्त का तद्भव केवट होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है, तो गृध्र का गीध होता है तद्भव रूप। ठीक है, तो ये देखिए, गृध्र शब्द का तद्भव रूप गीध होता है, यानी इसका मतलब गृध्र क्या हो गया? गृध्र तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, विशेष विशेषण है, तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बता दे उसे विशेष्य कहेंगे। नेक्स्ट, अच्छा एक बार कभी कभी स्टेटमेंट दे देगा ना, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की कि सर्वनाम की? दोनों की विशेषता बताता है, तो ध्यान रखिएगा। एक बार टेस्ट में मिला था ये वाला क्वेश्चन, उसमें एक स्टेटमेंट के रूप में आया हुआ था, आपको याद आ रहा होगा कि विशेषण सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो सर्वनाम की सिर्फ विशेषता नहीं बताता है, संज्ञा की भी विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम जरूर बोल सकते हैं, लेकिन केवल लिखा हुआ था वहाँ पर केवल सर्वनाम की विशेषता, तो केवल नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अग्नि जो है ये विशेष शब्द है, जबकि इसका विशेषण पूछेंगे तो आग्नेय हो जाता है, और आग्नेय में अ पर आकार है, ये जरूर याद रखिएगा। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इसमें पानी जो है ये विशेष्य है, और विशेषण पूछता तो क्या बोलते हैं? ठंडा। ठीक है, क्योंकि विशेषता ठंडा होना है, और विशेषता है किसकी? पानी की, इसलिए विशेष हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट ही है।
वीडियो ज़्यादा अगर लंबा हो जाए मेरे बोलने के कारण तो आप बढ़ा लीजिएगा वीडियो, ठीक है। जहाँ पर लगे कि ये मेरे काम की नहीं है, मुझे पता है, तो थोड़ा थोड़ा 10-10 सेकंड आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अनासक्ति जो है ये विशेष्य है, ठीक है। अनासक्ति विशेष्य है तो इसका मतलब इसका विशेषण भी होता है, तो विशेषण अनासक्त होता है। तो शक्ति ऐसा है तो ये विशेष्य, अनासक्त तो ये विशेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो विशेष्य विषाद है, ठीक है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा तो इसका मतलब जो पौष्टिक, भावुक और पाठकीय है ये क्या हो गया फिर? तो ये सब विशेषण हो गया। अच्छा, विषाद का फिर विशेषण क्या होता है? विशेष शब्द विशास है, इसका विशेषण हाँ ये जानना जरूरी है। देखिए विषाद क्या है? विशेष शब्द है, तो इसका विशेषण विषण्य होता है। और विषण्य कैसे लिखा हुआ है जरूर गौर से देख लीजिए। देखिए फिर गोला लगाता हूँ मैं इसमें, तो ये विषण्य लिखा हुआ है, मूर्धन्य सा का यूज हुआ है और बस इस तरह से ना यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला शब्द में विशेषण क्या? धुंधला क्या? गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। आपको एक बात पता ही होगा कि काला, सफ़ेद, मोटा, पतला, गरीबी, खट्टा, मीठा, ये सब सारे क्या हैं? ये सब सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। सरीखा शब्द में विशेषण है, तो सरीखा भी गुणवाचक विशेषण। अच्छा, ये रिपीटेड 2 बार अभी तक हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, सरीखा शब्द विशेषण है, ये तो बात सही हो गया, और ये गुणवाचक विशेषण है, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। थोड़ा पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, वह नौकर नहीं आया, तो वह नौकर नहीं आया, इसमें वह क्या है? तो वह सर्वनामिक विशेषण है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन सर्वनामिक पूछ ही ले रहा है हर साल। वही बात यहाँ पर है कि वह, वे, मैं, तुम आदि, जबकि ये सब जो आते हैं वो सब सारे क्या होते हैं? सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जबकि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उसे अच्छा, संज्ञा के पहले जब आता है तो सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, तो और संज्ञा के बदले जो प्रयोग होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ये वाली बात है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है, संज्ञा के बदले प्रयोग हो जाएगा तो सर्वनाम, और जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा शब्द में विशेषण है, तो तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। आपको याद ही होगा, तीसरा, दूसरा, ये सब सारे क्या होता है? क्रमवाचक विशेषण होता है। अच्छा, जबकि अगर मतलब इसमें 2 गुना, 3 गुना यूज करते हैं, 4 गुना बोलते हैं, तब क्या बोलते हैं आप? तब अब हमें बोलना पड़ता है आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो इस तरह के कंसेप्ट पर क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए याद रखना है। देखिए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण के उदाहरण है और पहचान है, एक तरह से मान लेते हैं। 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? ये सब गणनावाचक विशेषण है। और ये जो तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा तो क्रमवाचक विशेषण। चौथाई शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है। अब इसका थोड़ा व्याख्या पढ़ते हैं। अपूर्णांक विशेषण, जिससे पूर्ण संख्या के किसी एक भाग का बोध हो उसे अपूर्णांक बोधक कहा जाता है। जैसे 2.25, 10.5, चौथाई, तिहाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम चाउमीन के दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं क्वार्टर प्लेट चाउमीन दे दो, तो ये जो क्वार्टर तो ऐसे इंग्लिश का शब्द है, लेकिन वो एक मतलब एक का आधा है, पूर्ण संख्या का एक भाग का बोध करा रहे हैं, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण टाइप का कुछ काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये सब कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में मैं बोलकर आपका वक्त नहीं खराब करूँगा, बस आपको सिर्फ इतना ही करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल। थैंक यू।